हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम हमारे वही मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड के लेक्चर नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने क्वेश्चंस किए थे किसके, फैक्टराइजेशन मेथड के। कौन से फैक्टराइजेशन मेथड? पहले तो हमारी थी मिडल टर्म स्प्लिटिंग, और कौन सी थी आइडेंटिटी यूज करके, आइडेंटिटी, और थी कॉमन फैक्टर निकाल के, कॉमन फैक्टर निकाल के। यहाँ हमारे मेथड पे समझ गए दोस्तों। देखो दोस्तों, अभी इस लेक्चर के बाद हम सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी को यूज कर कर फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, मतलब इस लेक्चर से वही देखेंगे। ये हमारा खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अभी सिर्फ आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे, समझ गए दोस्तों। चलो फिर सिर्फ आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे, बाकी सब हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग और कॉमन फैक्टर पे हम खत्म कर दे यही। चलो दोस्तों फिर देखो दोस्तों, हमने अब तक कौन सी आइडेंटिटी देखी है। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरी a माइनस बी इज मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। क्या थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर की क्या थी? a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी की क्या थी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमने देखी। इसके बाद और आइडेंटिटी से दोस्तों देखो, मैं दिखाता हूँ। यहाँ तक हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है, 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है, बहुत सारे वैसे तो, पर हमने 3 ही पढ़ी। देखो दोस्तों, और 3 आइडेंटिटी आज पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में 3, और इसी के साथ फैक्टर थ्योरम से कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं वो भी देखेंगे आगे, और चैप्टर को खत्म करेंगे। तो देखो ये 3 आइडेंटिटी देखो पहली आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस ac प्लस ट्वाइस bc। ये दोस्तों है हमारे आइडेंटिटी, ये आपको लर्न करना है। ये हमारे आइडेंटिटी समझ गए दोस्तों। और एक है, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा था, अभी होल क्यूब जो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। समझ गए दोस्तों? समझ गए। देखो दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये 2 तरीके इसके लिखने के। और एक है a प्लस बी का होल क्यूब, हमें होल स्क्वायर पढ़ा है, अभी यहाँ होल क्यूब। देखो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ माइनस है, माइनस। देखो इसको और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे प्लस का a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए दोस्तों? है 3 आइडेंटिटीज पर आज क्वेश्चन करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। समझ गए दोस्तों? चलो फिर इसी के साथ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो पहले तो हम इस आइडेंटिटी के क्वेश्चंस करेंगे, बाद में इन दोनों के। समझ गए दोस्तों? चलो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए दोस्तों। चलो देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? एक्सपांड करना है, एक्सपांड मतलब हमने जो आइडेंटिटी देखी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड किया था इसे a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस ac, मतलब है एक्सपांशन। समझ गए दोस्तों? चलो देखते हैं फिर एक्सपांड करना है। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? 3x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करना। देखो दोस्तों, हमारी आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस
ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी। अभी देखो यहाँ ए कौन सा है, ए है हमारा 3x, बी है हमारा 2y और सी है z। एक की जगह 3x डालो, बी की जगह 2y और सी की जगह z। अभी देखो 3x का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए इंटू बी, ए क्या है 3x, बी क्या है 2y प्लस 2 इंटू बी सी, बी क्या है 2y, सी क्या है z प्लस 2 इंटू ए सी, ए क्या है 3x इस पर z। देखो इसको एक्सपांशन करना था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी। फिर हमने एक्सपांड किया। देखो दोस्तों मैं यहाँ आगे लिखता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, आप समझ जाना। अभी 3x का होल स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, z का होल स्क्वायर मतलब z स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 इंटू 3x इंटू 2y, 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना होता है 12 और x इंटू y xy मतलब हो गया 12xy प्लस देखो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2y इंटू z, 2 इंटू 2 4 y इंटू z yz मतलब 4yz। देखो यहाँ पे 2 इंटू 3x इंटू z, 2 इंटू 3 6 x इंटू z xz मतलब हो गया हमारा 6 8 मतलब टोटली क्या आ गया देखो 9x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4yz। दोस्तों मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ प्लस 6xz। आप भी खुद से करो और ये आंसर आएगा, चेक करो, देखो चेक करो। समझ गए दोस्तों क्या किया हमने, समझ गए। 3x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर बताया था हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी का आइडेंटिटी लगाई और सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4yz प्लस xz 6xz। समझ गए दोस्तों। चलो स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए दोस्तों। चलो देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ से आंसर स्टार्ट करता हूँ। देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ से आंसर स्टार्ट करता हूँ। देखो दोस्तों क्या है क्वेश्चन, a अपॉन 4 इंटू ए प्लस ए 1 अपॉन 2 इंटू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है। क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी। देखो फिर देखो 1 अपॉन 4 मुझे बताओ 1 अपॉन 4 इंटू ए को आप लिख सकते हो क्या a अपॉन 4 और 1 अपॉन 2 इंटू बी को आप लिख सकते हो क्या b अपॉन 2 लिख सकते हो ना। इसलिए टोटली क्या हो गया a अपॉन 4 प्लस b अपॉन 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बताया, होल स्क्वायर। समझ गए दोस्तों। चलो लिखते हैं फिर। देखो पहले तो क्या है ए स्क्वायर मतलब a अपॉन 4 का स्क्वायर, a अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब b है b अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए क्या है a अपॉन 4 बी क्या है b अपॉन 2 प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, बी क्या है b अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय सी क्या है 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, ए क्या है a अपॉन 4 और सी है 1। ये सब आ गया हमारा। देखो अभी देखो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ यार a अपॉन 4 का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। अभी देखो 2 इंटू ए अपॉन 4 इंटू बी अपॉन 2, बी अपॉन 2 से ये 2 गया और ये 2 गया मतलब ए बी अपॉन 4 बचा, ए बी अपॉन 4 ये बी अपॉन 4। देखो 2 इंटू बी अपॉन 2 इंटू 1, 2 से 2 गया मतलब सिर्फ 2 बी बचा प्लस देखो 2 इंटू ए अपॉन 4 इंटू 1, ये 1 है दोस्तों 1, इधर से 2 अंदर 2
और 2 टू द 4 मतलब बचा a अपॉन 2। मतलब हमारा आंसर आ गया a स्क्वायर अपॉन 16 b स्क्वायर अपॉन 4 ab अपॉन 4 और प्लस 2b प्लस a अपॉन 2। समझ गए उसको? स्क्रीनशॉट निकाला तो निकाल लीजिए उसको। चलो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखो दोस्तों, जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तब आपको भी पहले पहले मुझको मतलब मैंने सॉल्व करने से पहले आपको सॉल्व करना पड़े, मतलब ट्राई तो करना चाहिए ना। देखो दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या, एक्स प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग जाएगा। होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी। आपको लर्न ही करना है दोस्तों। देखो x प्लस वाई का प्लस 2 का होल स्क्वायर, x क्या है a, y क्या है b, 2 क्या है c। देखो फिर लिखो x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है x इंटू b क्या है y प्लस 2 इंटू b क्या है y, c क्या है 2 है ना, प्लस 2 इंटू ए 2ac मतलब a क्या है हमारा x और c है हमारा 2। देखो दोस्तों समझ गए, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मतलब ट्वाइस ए बी मतलब 2 इंटू एक्स वाई, ट्वाइस बी से मतलब 2 इंटू वाई इंटू 2, ट्वाइस ए से मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2। अभी देखो x का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, y का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू एक्स इंटू वाई मतलब 2xy, 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 4 और y मतलब 4y प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 4 और x मतलब 4x। आ गया हमारा आंसर। समझ गए दोस्तों कैसे किया? चलो दोस्तों समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों और एक क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे आपने तो माइनस का पढ़ा या नहीं। देखो दोस्तों जब भी माइनस आएगा, देखो ऐसा लिखा है ना, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। आपको क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड ऐसा कर देना, मतलब दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो आप कर सकते हो ना, प्लस प्लस है, इसका स्क्वायर लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जेड का माइनस जेड का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ माइनस जेड है इसलिए माइनस जेड का स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर प्लस देखो 2 इंटू एक्स वाई मतलब 2xy प्लस 2 इंटू बी इंटू सी मतलब y इंटू माइनस जेड। अभी 2 इंटू वाई इंटू माइनस जेड कितना होता है, माइनस माइनस का है और y जेड माइनस का वाई जेड, फिर यहाँ माइनस देने का, माइनस का 2y जेड। देखो अभी देखो 2 इंटू ए इंटू सी, ए क्या x 2 इंटू एक्स और सी क्या है माइनस जेड मतलब माइनस का आएगा और 2x जेड माइनस का 2x जेड। समझ गए दोस्तों, इसको ऐसा करते हैं। समझ गए तो दोस्तों ये है उसका आंसर। माइनस आया तो घबराना नहीं, प्लस देना और ब्रैकेट में माइनस को लिख लेना, ऐसे ऐसा था ऐसे लिख, और फिर अब अपन जिस सॉल्व करते हैं वैसे निकालो। तो दोस्तों समझ गए, स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज करना है दोस्तों। फैक्टराइज किसको, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4yz प्लस 6xz को फैक्टराइज करना है। अभी हमने एक्सपांड करा तो सीख लिया दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी और प्लस ट्वाइस ए सी। ये तो हमने सीख लिया, इसको हमने एक्सपांड किया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी। इसको हमने एक्सपांड किया, मतलब क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को हमने एक्सपांड किया। अभी क्या करना है, फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब दिया होगा और उसको ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर लाना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर। अभी हे कैसे करते हैं, देखो हे पढ़ेंगे अभी।
समझ उसको, इतना तो समझ गया ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है दोस्तों। चलो दोस्तों 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4yz प्लस 6x। देखो दोस्तों जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, स्क्वायर स्क्वायर है दिख रहा है, इस इधर का आपको समझ में आ रहा, पर इधर स्क्वायर है, पर इधर आपको समझ आएगा a इंटू ए किया है, देखो x y इंटू जेड भी किया है और x इंटू जेड भी किया है, मतलब आप समझ जाना कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा है, मतलब ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगी, इस आइडेंटिटी का एक्सपांशन ये है। अब इसको फिर से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें, देखो पहले तो इस क्वेश्चन में ये इधर के 12xy प्लस 4yz प्लस 6xz को भूल जाओ, सिर्फ इधर ध्यान में, इधर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। देखो मुझे बताओ 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर और z स्क्वायर, इसको हम 3x का होल स्क्वायर ले सकते हैं, इसको 2y का होल स्क्वायर और इसको z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, z का स्क्वायर z, ऐसा लिख सकते हैं ना। लिख दो फिर, लिख दो दोस्तों, लिख दो, कुछ सोचो मत, लिख दो डायरेक्ट, सर कहा लिखना है, देखो ऐसा लिख सकते हैं। देखो देखो फिर 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर, हमको पूरी टर्म का पूरी टर्म का स्क्वायर जाता है, यहाँ सिर्फ वेरिएबल का स्क्वायर था, हमने पूरी टर्म का स्क्वायर कर लिया। आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी इक्वल टू क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल। मुझे बताओ है a प्लस बी प्लस सी और है a प्लस बी प्लस सी सेम ही है ना, मतलब एक भी यहाँ जो a है वहां यहाँ भी जो, मतलब यहाँ जो a है वही a यहाँ पर होगा, यहाँ जो a है वही है यहाँ पर होगा, सही है ना। एक स्क्वायर मतलब यहाँ भी a वही है ना, हमने बहुत एग्जांपल किए। अभी देखो हमने यहाँ लिखा 3x का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 का आई मीन z का होल स्क्वायर, बाकी का छोड़ दो, आपने इतना किया, इनको होल स्क्वायर में लिख लिया, अब इनको ब्रैकेट में लिख लो 3x प्लस 2y प्लस z और इनका होल स्क्वायर करो, आपका ये आंसर होगा, देख लीजिए यही आंसर होगा। देखना कैसे, देखो बाद में क्या था आइडेंटिटी में 2ab 2bc था और ट्वाइस ac था, अब 2 इंटू बी 2 इंटू 3x इंटू 2y कितना होता है, 2 इंटू 3 इंटू 2 12 और 12xy। देखो 2 इंटू बी सी, 2 इंटू बी क्या है हमारा 2y और सी क्या है z, 2 इंटू 2 4 y इंटू z y, देखो 4yz 12xy, 2 इंटू ट्वाइस ac, 2 इंटू ये क्या है 3x, सी क्या है z, 2 इंटू 6 2 इंटू 3 यहाँ पे लिखता हूँ 6 और x इंटू z 6, देखो 6 समझ दोस्तों। पहले जो स्क्वायर में दी गई है पहले 3 टर्म उन पर फोकस करो, उनको होल स्क्वायर में लिखो और जो नंबर्स मिलेंगे उनको सारे ब्रैकेट में लिख लो, ऐड कर दो और उनका होल स्क्वायर कर दो, वो यही आपका आंसर होगा। समझ गए दोस्तों, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो स्क्वायर क्वेश्चन है, फैक्टराइज करें इसको भी, 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 14xy प्लस 16yz माइनस 20xz। देखो दोस्तों मैंने क्या बोला था, इन पर फोकस करो, पहले 3 टर्म पर, इनको जान दो, ये माइनस में पता है, माइनस में पता है, तो इनको अभी जाने दो, आपको आंसर मिल जाएगा, सिर्फ इन पर फोकस करो। 25x स्क्वायर 16y स्क्वायर 4z स्क्वायर, इनको हम क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर रूट 5 और x का स्क्वायर रूट x, मतलब 5x का होल स्क्वायर मतलब 25x, 16 का स्क्वायर रूट 4, y का स्क्वायर रूट y, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है y, और 4y का होल स्क्वायर मतलब 16y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2 और z स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा z, मतलब 2z का होल स्क्वायर मतलब 4z स्क्वायर। ये तो आपको टर्म मिल गई 5x 4y 2z। अभी देखो ये आपको लिखना है 5x 2y क्या मिली 5x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर
प्लस 2z का होल स्क्वायर। देखो दोस्तों ये मिल गई, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा है। -14xy है प्लस 16yz है और -20xy एक z का। देखो हमारी आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब क्या, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस ट्वाइस ac। देखो दोस्तों माइनस कहाँ लगा है, यहाँ एक्स वाई पर, मतलब फोर्थ टर्म में। देखो इसमें फोर्थ टर्म है, पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म। यहाँ पे 12ab है, ट्वाइस ab, और माइनस कौन से लास्ट टर्म में, यहाँ पे लास्ट टर्म ट्वाइस ac। अभी देखो दोस्तों दोनों जगह पे माइनस लगा। अभी मुझे बताओ दोनों जगह पे ट्वाइस ab में और ट्वाइस ac में क्या कॉमन दिख रहा है, जहां जहां जिस जिस टर्म में आइडेंटिटी में देखो ट्वाइस ab, और आइडेंटिटी की चौथी टर्म में इधर इधर माइनस लगा है, और इधर आइडेंटिटी की चौथी टर्म क्या है, ट्वाइस ab। जरा सोचो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन की चौथी टर्म में माइनस लगा है और आइडेंटिटी की चौथी टर्म में ट्वाइस ab, क्वेश्चन की लास्ट टर्म में माइनस लगा है और आइडेंटिटी की लास्ट टर्म में ट्वाइस ac। अभी यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 2 तो कॉमन दिख रहा है, 2 को छोड़ दो, और क्या कॉमन दिख रहा है, a कॉमन दिख रहा है। आपको पता है जो कॉमन दिख रहा है ना वही माइनस है आपका, वही माइनस है। देखो कैसे हो, देखो मैं बताता आपको। देखो दोस्तों क्या बोला, a माइनस निकला। अभी देखो 2 इंटू a इंटू बी था, इधर a क्या है 5, b क्या है 2y, हम a को माइनस बोल रहे हैं, मतलब माइनस 5x को माइनस 5x बोल रहे हैं, सही। अभी 2 इंटू a इंटू बी करो, 2 इस मल्टीप्लाई बाय माइनस 5x मल्टीप्लाई बाय 2y, क्या आया माइनस, यहाँ पे माइनस 20xy आ रहा है, -20। को हमसे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, नहीं यहाँ 4 मतलब -40 आ रहा है, समझ गए दोस्तों। इसलिए आपको आइडेंटिटी की मदद से आप ढूंढ सकते हो कि कौन सा माइनस है। जहां जिस टर्म पर माइनस होगा, यहाँ पे चौथी टर्म में था तो मैंने आइडेंटिटी की चौथी टर्म देखी, और लास्ट वन टर्म में था तो लास्ट टर्म देखी, और देखा उन दोनों का मैच किया तो मुझे क्या कॉमन दिखा, ए कॉमन दिखा, मतलब हमारा ए माइनस होगा। इसलिए हमारा टोटल आ जाएगा -5x प्लस 4y प्लस 2z का होल। आप डायरेक्ट लिख सकते 5x प्लस 4y प्लस 2z का होल डायरेक्ट, क्योंकि माइनस था। समझ गए दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए दोस्तों। चलो दोस्तों अभी हम करेंगे हमारे दो आइडेंटिटीज, कौन से, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, या इसका क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। समझ गए दोस्तों। चलो इनको कुछ क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। देखो दोस्तों है 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी होल क्यूब यहाँ पे होल क्यूब, 2x प्लस 3y का होल क्यूब। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन 2x प्लस 3y का होल क्यूब। अभी हमने पढ़ा a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस b प्लस 3ab प्लस b प्लस c, या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये दोनों आइडेंटिटी पड़ी। हम ये ऊपर वाली यूज कर देते हैं, ऊपर वाली थोड़ी सी आसान है, समझ गए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों 2x प्लस 3y का होल क्यूब, सॉरी दोस्तों देखो 2x प्लस 3y का होल क्यूब क्या आएगा, पहला a का क्यूब मतलब 2x का क्यूब होल क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 3y का क्यूब होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b मतलब 2x इंटू 3y इन ब्रैकेट a प्लस b मतलब 2x प्लस 3y। चलो अभी देखो
2x का होल क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब। 3y का होल क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y, 3 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है 18 और x और y, x इंटू y x y इन ब्रैकेट 2x ये रफ कर दो 2x प्लस 3y। अभी देखो दोस्तों यहाँ क्या आएगा फिर, ये तो वैसे कैसा 8x क्यूब प्लस 27 y क्यूब प्लस 18xy इस 2x को मल्टीप्लाई होगा मतलब यहाँ आएगा देखो 18xy इस मल्टीप्लाई बाय 2x मतलब 18 इंटू 2 36 और x इंटू x स्क्वायर और y मतलब यहाँ आएगा 36x स्क्वायर y। अब देखो 18xy अभी 3y को मल्टीप्लाई होगा, देखो 3y को मल्टीप्लाई होगा, ये अभी इसको हो गया, अभी इसको 3y को मल्टीप्लाई होगा 18 इंटू 3 54 और x वैसे कैसा और y इंटू y मतलब 54 x y स्क्वायर। समझ गए दोस्तों? देखो मैं ठीक से लिख देता हूँ हमारा आंसर क्या आया, देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, देखो हमारा आंसर क्या आया 8x क्यूब प्लस 27 y क्यूब प्लस 36 x स्क्वायर y प्लस 36 x स्क्वायर y प्लस 54 x y का स्क्वायर। समझ दोस्तों ये आंसर आया होगा। समझ दोस्तों कैसे किया, होल क्यूब लिख लिया, बाद में 3 इंटू a प्लस बी इन ब्रैकेट 3 इंटू ए बी इन ब्रैकेट a प्लस बी, फिर क्या हमने और बाद में हमको आंसर मिला। समझ दोस्तों 3x क्यूब प्लस 2y क्यूब प्लस 36 x स्क्वायर y प्लस 54 x y स्क्वायर। समझ दोस्तों चलो स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लो। देखो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला 5y माइनस 2z का होल क्यूब। अभी a माइनस b का होल क्यूब हमने क्या देखा था, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और इन ब्रैकेट a माइनस a प्लस b, और क्या था a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और थ्री ए बी स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। चलो दोस्तों ये दोनों थे, यही आईडेंटिटी यहाँ पर लगा दी। चलो फिर लगाते हैं, देख लिया। चलो देखो दोस्तों 5y माइनस 2z का जो हम पहली वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, मतलब पहले 5y का होल क्यूब माइनस 2z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए मतलब 5y इंटू बी मतलब 2z प्लस नहीं इन ब्रैकेट में था कितना 5y माइनस 2z। समझ गए दोस्तों, ये सब था 5y प्लस 2z। समझ गए दोस्तों, चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको। देखो दोस्तों 5y का क्यूब मतलब 5 का क्यूब 125 और y का क्यूब y क्यूब माइनस 2z का क्यूब 2 का क्यूब 8 z का क्यूब z क्यूब माइनस 3 इंटू 5y इंटू 2z 3 इंटू 5 इंटू 2 कितना होता है 30 और y इंटू z y z इन ब्रैकेट 5y प्लस 2z। देखो 125y क्यूब माइनस 8z क्यूब। अब देखो ये माइनस 30x पहले 5y को मल्टीप्लाई होगा मतलब इसका आएगा हमारा माइनस 150y स्क्वायर z। अभी ये 2z को मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर आ गया 16y z, मतलब हमारा टोटल आंसर आ गया ये। समझ गए दोस्तों, क्लियर है बात। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस वाई क्या है हमारा 12 xy मतलब x इंटू वाई क्या है हमारा 27। पूछा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या है x क्यूब प्लस वाई क्यूब,
अभी क्यूब की बात हो रही है, एक्स प्लस वाई भी है, एक्स वाई भी है, हमको तुरंत लगानी चाहिए हमारी ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी। इसकी दो आइडेंटिटी है, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, और दूसरी कौन सी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अभी देखो यहाँ पे देखो गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई, मतलब हम मान लेते हैं ए प्लस वाई गिवन है, एक्स इंटू वाई मतलब ए भी गिवन है, इसे मान लेते हैं हम, और तो चाहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो आइडेंटिटी में ध्यान दो, ए प्लस बी है, ए बी है, इस आइडेंटिटी को यूज करके हमको निकालना क्या है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो हमको निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और बाकी के 3a² बी प्लस 3b² ए, ये तो चाहिए ना, ए 3a² बी नहीं है, 3b² ए नहीं है हमारे पास, ए प्लस बी क्यूब तो है, ए प्लस बी तो है, मतलब इसका मिल जाएगा, पर ये बाकी के दोनों नहीं, इसलिए हम पहले वाले आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि देखो इसमें ए प्लस बी क्यूब निकालना है और 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी बोलना है, मतलब हमारे पास ए भी है 27 और ए प्लस बी भी है 12, इसलिए हम पहली वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। चलो फिर यूज करते हैं। देखो देखो पहली वाली आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इन ब्रैकेट ए प्लस बी। देखो अभी वैल्यू डालो डायरेक्ट, ए प्लस बी क्या था, मतलब एक्स प्लस वाई, इसको हम एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या आएगा, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई। हमने क्या किया, ए प्लस बी के होल क्यूब को एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिख लिया। अभी देखो एक्स प्लस वाई हमारे पास है 12 का क्यूब, फिर एक्स प्लस वाई की जगह 12 डाला और क्यूब बेस का वैसा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब था, इसलिए हमने, हमारे पास एक्स प्लस वाई गिवन था 12, इसलिए हमने 12 का होल क्यूब लिखा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो पूछा है, वो वैसे का था। अभी देखो 3xy भी हमारे पास है, मतलब 3 की इंटू 27 डाल देंगे, क्योंकि 3 इस मल्टीप्लाई पे xy था और हमारे पास xy गिवन है 27 वैल्यू है, इसलिए हम 3 इस मल्टीप्लाई पे 27 डाल देंगे इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। अभी देखा था हमने 12 है एक्स प्लस वाई। अभी देखो 12 का क्यूब 1728 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 इंटू 3 कितना होता है 81, और अभी इंटू 12 81 इन ब्रैकेट में 12 वैसे का वैसा, ब्रैकेट में 12 वैसे का वैसा। अभी देखो 1728 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 81 इंटू 12, 81 इंटू 12 कितना होता है, देखो 972 कितना होता है 81 इंटू 12। अभी देखो 1728 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 972। अभी देखो इधर से देखो, मैं बाकी का यहाँ बाकी का कहा देखो, तो मैं बाकी का यहाँ लिखता हूँ। हमने क्या किया, देखो इस पर फोकस करो, 1728 था, वो इक्वल टू था किसके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर, और प्लस पे था 972। अब ये प्लस 972 ना ये इधर आ जाएगा, क्योंकि हमको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए, और ये प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब आएगा 1728 इस माइनस 972 तो इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अभी यहाँ से देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या आएगा, देखो 756। समझ गए दोस्तों कैसा आया, पहले क्या किया, ए प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी निकली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, उसको एक्स प्लस वाई क्यूब में लिख लिया, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई। बाद में क्या किया, वैल्यूज डाली, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब मतलब 12 का होल क्यूब 12 था गिवन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए था इसलिए उसके वैल्यू डाली, प्लस 3xy मतलब xy हमारे पास 27 था इसलिए 3 इंटू 27, ब्रैकेट में y प्लस एक्स प्लस वाई था, एक्स प्लस वाई 12 है 12। इन सब करने के बाद क्या आया हमारे पास 1756
28 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 972। हमको एक्स क्यूब वाई क्यूब चाहिए था, इस 972 को इधर ला दिया, और ये यहाँ पे प्लस था, इधर आके माइनस, साइड चेंज साइन चेंज, इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया हमारा 756। समझ दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ लेक्चर खत्म करते हैं, और लेक्चर के खत्म करते करते मैं तुमको एक क्वेश्चन देके जाता हूँ। देखो दोस्तों क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों उसका जैसा ये x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई इक्वल टू 21, और आपको ढूंढना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। समझ गए दोस्तों। ये उसके जैसा ये सिर्फ कौन सी आइडेंटिटी लगानी है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। समझ दोस्तों, ये क्वेश्चन आप जरूर करना, कमेंट में करना क्या आंसर हुआ। मैं पहले लेक्चर में कराऊंगा वैसे ही। चलो दोस्तों फिर चलते हैं, क्योंकि इसी के साथ लेक्चर नंबर 6 हमने खत्म कर दिया। अभी मिलेंगे लेक्चर नंबर 7 में। चलो दोस्तों।